अभी आरएस की जो एग्जाम आई है उसमें राजस्थान सरकार ने जिले में परिवर्तन किया गया है। भूतपूर्व सरकार थी जो कांग्रेस सरकार थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के 33 जिले थे उनको 50 जिले में कन्वर्ट किया। 50 डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में 50 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। तो बच्चों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि किस प्रकार जो नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं उसके हिसाब से जो राजस्थान का भूगोल है चेंज हुआ है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए हैं, जो हम कल्चर या इतिहास है जो भी हम पढ़ते हैं वो किस प्रकार किस जिले में किस प्रकार जो सवाल गया है, वो उनसे सवाल किस प्रकार आएंगे, बहुत से सवाल है। तो मार्केट में भी बहुत सी किताब बहुत सी पब्लिकेशन ने नए जिलों को लेकर नवीनतम अपडेट बुक कंप्लीट निकाल रखी है, बच्चे उनको दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल एग्जाम में कोई नहीं आ रहा। सवाल अब तक की एग्जाम में नवीनतम जिलों से लेकर कोई सवाल आ ही नहीं रहा। तो हम ये देखेंगे कि सवाल यदि आता है तो किस प्रकार आएगा, और आएगा तो कहाँ से आएगा, क्या कारण है सवाल नहीं आने के, इस सारी जो चर्चाएं हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पर आज, कि क्या नवीनतम जिलों को लेकर सवाल सरकार आरपीएससी कहां से सवाल बनाएगी। सरकार ने तो 50 जिले बना दिए, कांग्रेस सरकार के टाइम पे 50 जिले हो गए। अभी वर्तमान में सरकार बीजेपी की है, उन्होंने जो नए जिले बनाए हैं 17, इनको लेकर कमेटी गठित कर दी कि ये नए जिले सही है या नए जिले रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए, कितने जिले कम किए जाने चाहिए, या जो 50 जिले वो फिक्स है ये यथावत रहेंगे। इसको लेकर विभिन्न भिन्न कमेटी बिठाई गई है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या वर्तमान स्टैंड क्या है, सवाल कहाँ से आएंगे। तो हम देखते हैं कि राजस्थान में 33 जिले थे। 33 जिले को लेकर जो कांग्रेस सरकार थी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, इन्होंने मार्च 2022 को एक राम बुलाया समिति का गठन किया गया। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी ने, जो पूर्व आईएएस थे, इनके निर्देशन में एक कमेटी गठित की गई कि राजस्थान के जो जिले हैं, वर्तमान 33 जिले हैं, उनको लेकर कितने जिले और बढ़ाए जाने चाहिए, कितने जिले और बनाए जाने चाहिए। नए जिलों के लिए उन्होंने आकार, विस्तार, क्षेत्र आदि के लिए इन्होंने कमेटी का निर्माण किया गया। ये कमेटी क्या करेगी कि राजस्थान के जो 33 जिले हैं वो देखेगी बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उनकी सीमाएं किस प्रकार होनी चाहिए, उनको लेकर जो राम बुलाइया समिति है इसका गठन कर दिया गया। और इस कमेटी ने 17 मार्च 2023 को सिफारिश की इसने कि नए जिलों को लेकर कि नए जिले कितने होने चाहिए। और तो अशोक गहलोत जी पूर्व सीएम थे हमारे, जिन्होंने 17 मार्च 2023 को विधानसभा में 19 नए जिले और 3 नए संभाग की घोषणा कर दी। अब आप ये देखोगे कि 19 नए जिले की घोषणा की और 17 काउंटिंग में 33 प्लस 17 जिले तो 50 ही हो रहे हैं। और यदि मैं 19 को इसमें जोड़ता हूं तो जिले होंगे 52, 2 जिले खाएंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो 2 जिले कैसे बढ़ने के बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट 50 ही है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में नए जिलों को लेकर जो घोषणा की गई वो डेट क्या थी। उसकी डेट है 17 मार्च 2023। यदि पूछेगा तो अभी ऑफिशियल हमारे रिकॉर्ड में ये डेट है 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने विधानसभा में 19 नए जिले और 3 नए संभाग, वो कौन कौन से संभाग है हम आगे चर्चा करेंगे, कौन कौन से संभाग बनाए गए। फिर हम देखते हैं कि 4 अगस्त 2023 को नए जिलों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया। 2 डेट है, दोनों में अलग अलग है, दोनों को ध्यान रखना है कि विधानसभा में घोषणा की गई 17 मार्च 2023 को और नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन का मतलब सरकार ने गजट में जारी किया गया, वो डेट क्या थी, ये वो थी 4 अगस्त 2023 को। ये बिल्कुल ये दोनों डेट, एक तो ये दोनों डेट ध्यान रखने योग्य है और ये सरकारी गजट में है। यहाँ से ये सवाल बनेंगे कि घोषणा कब की, नोटिफिकेशन जारी कब गया, समिति कौन सी थी। तो राम बुलाया समिति 17 मार्च 2023 को विधानसभा में घोषणा की गई, नोटिफिकेशन जारी किया गया 4 अगस्त
2023 को। अब हम आगे चलते हैं कि 7 अगस्त, 4 के बाद में आप 3 और जोड़ देना इसमें, और तो 7 अगस्त होगी। 7 अगस्त को नए जिलों का उद्घाटन कर दिया गया। विधिवत रूप से राजस्थान में नए जिलों का उद्घाटन करके अब 50 की संख्या निर्धारित कर दी गई कि आज से 7 अगस्त 2023 को ये उद्घाटन कर दिया गया कि अब आज के बाद में राजस्थान में 50 जिले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो आप, 50 सरकार ने घोषणा की थी 19 जिले की, और हमारे पास में है 33 प्लस 17 50, और इसके हिसाब से होने चाहिए 33 प्लस 19 52। बट हमारे पास में जिले कितने, 50। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 2 जिले हैं ये अंतर आ रहे हैं, इनका ये अंतर क्यों आ रहा है, क्या है देखते हैं। 19 जिले देखते हैं। अनूपगढ़, फलोदी, सांचौर, सलूम्बर, शाहपुरा, बालोतरा, डीग, गंगापुर सिटी, डिडवाना, ब्यावर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपूतली, दूदू, खेरतल, और ये है केकड़ी। ये गलत आ गया, केकड़ी, ये अजमेर से बनाया गया। अब यहाँ है 19 जिले। हम देखते हैं कि कलर किसमें से आएगा, इसको ही, ये कलर। हम देखते हैं, देखो यहाँ जोधपुर जिला पहले था 33 जिलों में, और जयपुर जिला पहले था, ये भी हमारे 33 जिलों में थे। जोधपुर को इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक जोधपुर ग्रामीण, यानी हमारा नया एड कौन सा हुआ, ये एक नया जिला ये एड हुआ। इधर जयपुर को तोड़ दिया तो जयपुर ग्रामीण, ये नया जिला ऐड किया गया। तो जयपुर और जोधपुर ये ऑलरेडी दोनों 33 जिलों में शामिल है, और जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण ये 2 जिलों नए हैं। तो इनको भी दोबारा गिन लिया गया, क्योंकि सरकार ने क्या किया कि जयपुर को 2 भागों में बांटा गया। तो एक जयपुर हो गया, एक जयपुर ग्रामीण हो गया, एक जोधपुर हो गया, एक जोधपुर ग्रामीण हो गया। तो ये 2 जिले इस प्रकार सरकार ने 19 जिले निर्धारित कर दिए। लेकिन यदि काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग 33 और 17 50 जिले हमारे वर्तमान में है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग है 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को वर्तमान जो हमारा जो राजस्थान का एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यथावत है। पहले भी इतना ही था और आज भी इतना है। ओनली फॉर ओनली राजस्थान की जो बाउंड्री है उसकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, जिलों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, उसके क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हुआ है। इस दिन क्या था, 26 जिले थे, 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले। कई बार सवाल पूछा गया है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में कितने जिले थे। तो सीधा सीधा 26 आंसर है आपका, 26 जिले और 5 संभाग। नेक्स्ट देखते हैं कि एक राजस्थान एकीकरण का एक चतुर्थ चरण था 30 मार्च 1949। ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, या एकीकरण जो राजस्थान का एकीकरण है उसको हम 7 चरणों में हुआ है, हम उसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो उसका जो चतुर्थ चरण है उस टाइम हीरालाल शास्त्री सीएम थे, और इसने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सबसे पहले 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो आपका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। ये ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री 1949 में ही संभागीय व्यवस्था आ गई थी। हमारे 5 संभाग थे, और ये 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, उस टाइम भी ये 5 संभाग हमारे बने रहे। हम देखते हैं कि अप्रैल 1962 में सीएम मोहनलाल सुखाड़िया इसने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सवाल फिर वापस आ जाता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को
किसके कार्यकाल में या कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने समाप्त किया। यदि हम इसको देखते हैं तो हमारा आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। संभागीय व्यवस्था को शुरुआत किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया ने। ये आपको ध्यान रखना है। कब? अप्रैल 19। डेट भी पूछ लेता आपको। एक डेट हो गया आपका, एक सीएम हो गया कार्यकाल। मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था समाप्त की गई। फिर क्या हुआ, ये डेट ध्यान है, जनवरी 1987 वापस संभागीय व्यवस्था है, इसको वापस गठित किया गया। उस टाइम मुख्यमंत्री थे श्री हरिदेव जोशी। इसने संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू की गई और छठा संभाग अजमेर बनाया गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि छठा संभाग कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया? एक तो आपका आंसर होगा हरिदेव जोशी। कब बनाया गया? तो 1987 में अजमेर संभाग। फिर हम देखते हैं जून 2005 को मुख्यमंत्री थे श्रीमती वसुंधरा राजे। इन्होंने 7वां संभाग बनाया भरतपुर को। 5 संभाग थे शुरुआत में, छठा संभाग बनाया हमारा अजमेर, 7वां संभाग बनाया हमारा भरतपुर। ये 87 में, ये 2005 में। इस प्रकार 7 संभाग 2005 तक आते आते 7 संभाग हो चुके थे। वसुंधरा राजे ने 7वां संभाग बनाया। हम देखते हैं कि 7वां संभाग इसमें कितने जिले थे? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो 4 जिले हमारे भरतपुर संभाग में थे। तो इसमें हमें जो सवाल आएंगे वो यही आएंगे कि संभाग व्यवस्था कब तो शुरुआत हुई, कब समाप्त हुई, छठा संभाग कब बनाया गया, 7वां संभाग कब बनाया गया, कौन मुख्यमंत्री था, डेट क्या थी। इस प्रकार के संभाग व्यवस्था से सवाल आएंगे। और इस संभागीय व्यवस्था से आरएस एग्जाम में भी सवाल आए हुए हैं। आप प्रीवियस के सवाल उठा के देखोगे तो आपको सवाल मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत ने 3 नए संभाग बना दी। संभाग हमारे पास 5 थे। छठा 87 में बनाया, 7वां 2005 में बनाया, और ये 3 संभाग टोटल हमारे पास 10 हो गए। ये बनाया 2023 में। वर्तमान में हमारे पास में 10 संभाग है राजस्थान में। 3 संभाग सीकर, पाली, बांसवाड़ा। ये 17 मार्च 2023 को, ये डेट बिल्कुल ध्यान रखना, आपको रट लेना। सीएम हमारे अशोक गहलोत जी थे। 3 संभाग है, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ये एग्जाम में सवाल आ सकता है। ये वो सवाल है जो राजस्थान के गजट में है, राजस्थान की साइट पे है, राजस्थान के ऑफिशियल साइट पे है, ऑफिशियल डेट है। ये नहीं है कि राज्य ने 50 जिले राजस्थान में हो गए और केवल जिलों के आधार पर पब्लिकेशन या अन्य कोचिंग उन्होंने अपने अनुसार अपडेट कर दिया। सवाल वहीं से आएंगे कि राजस्थान सरकार की ऑफिशियल गाइडलाइन है, ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, उन्होंने जो जो सुधार किए, जितना चेंज किया, उन चेंज से ही सवाल आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में कितना चेंज हुआ नए जिलों को लेकर, तो वहां से सवाल डायरेक्ट उठेगा। फिर हम देखते हैं आगे कि 10 संभागों की अधिसूचना जारी होगी थी 7 अगस्त 2023 को। ये बिल्कुल रट्टा मार लेना है डेट को। 7 अगस्त 2023 को 10 संभाग, डेट यानी वर्तमान में हमारे पास में 10 संभाग है। 7 अगस्त 2023 की इस डेट तक राजस्थान में 10 संभाग है, ये हमें ध्यान रखना है। 10 संभाग कौन कौन से हैं? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। 10 के 10 नाम ध्यान रखने हैं। वो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संभाग नहीं है। 3 इसमें से दे देगा, एक जिला कोई सा भी उठा के दे देगा। तो आपको 10 के 10 नाम दिमाग में रखने हैं। अब ये देखना है कि किस संभाग में कितने जिले हैं। ये सवाल पूछा जाएगा और आएगा एग्जाम में, चाहे आरएस की एग्जाम हो या आरपीएससी कोई भी एग्जाम ले। यदि डिस्ट्रिक्ट से लेकर कोई सवाल बनाती है तो पहले पूर्व एग्जाम में भी सवाल आए हुए हैं, आगे भी आएंगे। कि अब जोधपुर संभाग है, इसमें कितने जिले हैं? तो सबसे पहले ध्यान तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 जिले हैं। ये संख्या आपको ध्यान रखनी है कि जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं। तो आपको ध्यान दिमाग में ये फिट कर लो, 6 जिले। 6 जिले कौन से हैं? जोधपुर के आसपास के देखो, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर। बाड़मेर से एक अलग किया बालोतरा, जोधपुर से अलग किया जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और जैसलमेर। ये जोधपुर का भी भाग है और थोड़ा हल्का सा जैसलमेर का भाग है। तो इस प्रकार 6
डिस्ट्रिक्ट जोधपुर संभाग में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पाली संभाग। पाली संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो पाली संभाग में पहला सवाल ही हमारा 4 डिस्ट्रिक्ट। पहला आंसर ही हमारा हो जाएगा कितने संभाग है? 4। तो 4 जिले कौन कौन से हैं ये देखेंगे। पाली हो गया एक, तो जालोर हो गया, सांचौर हो गया और एक सिरोही हो गया। पाली संभाग आते ही दिमाग में 4 डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर 6 डिस्ट्रिक्ट। फिर हम देखते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की बात करते हैं तो उदयपुर संभाग में 5 डिस्ट्रिक्ट है। 5 कौन कौन है? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, उदयपुर। तो उदयपुर संभाग में 5 डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं। बांसवाड़ा हम देखते हैं। बांसवाड़ा में बिल्कुल 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रह जाएंगे, बिल्कुल छोटा सा है। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बिल्कुल पास पास के डिस्ट्रिक्ट है। और राजस्थान के बिल्कुल जैसे ही हम राजस्थान का मैप देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है इसमें 56 का मैदान जिसको बोलते हैं वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा इस एरिया में है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हमें ध्यान रखने हैं। फिर हम देखते हैं कोटा। कोटा में 4, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा। अजमेर में हम देखते हैं, अजमेर में तो टोंक, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डिडवाना। तो ये 7 सबसे ज़्यादा अभी तक हमें मिली संख्या 7 की अजमेर में। तो ये भी स्टार लगा लो, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे कम कहाँ मिली? बांसवाड़ा में। तो ये भी ध्यान रखना, 3 और ये 7। फिर हम देखते हैं सीकर। सीकर में हमारे 4 संभाग है, सीकर, चूरू। सीकर जो संभाग है इसमें हमारे 4 जिले हैं, सॉरी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। सीकर जो संभाग है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है। तो 4, एक तो सीकर में हो गया, पाली में हो गया, कोटा में हो गया। ये ध्यान रखना कि 4 डिस्ट्रिक्ट किस किस संभाग में है। ये आगे नेक्स्ट जो पीपीटी आएगी उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं बीकानेर में। बीकानेर में भी 4 जिले हैं, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट चलते हैं जयपुर। जयपुर संभाग में देखते हैं दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, खेरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे जयपुर संभाग में है और 7 डिस्ट्रिक्ट अजमेर संभाग में। तो ये कॉमन हो गया। 7 किस किस में? एक तो जयपुर में है और एक अजमेर में है। ठीक। अब भरतपुर में देखते हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर। यानी भरतपुर में 6 डिस्ट्रिक्ट है। अब देखते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से संभाग है। एक तो भरतपुर हो गया, एक अजमेर में 7 है, एक जोधपुर, जोधपुर और भरतपुर, इनमें 6। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ये हमने सबको काउंट करके आपको इजी वे में याद रहे इससे एक टेबल के रूप में दे दिया है कि किस संभाग में कितने जिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और याद रखना है। एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाएंगे कि राजस्थान में कौन से संभाग में कितने जिले हैं, वो आपको मैच कराने के हिसाब से दे देगा। तो ये ध्यान रखना है। जोधपुर में 6, भरतपुर में 6, एक ग्रुप तो ये हो गया। जयपुर, अजमेर में 7-7, एक ग्रुप ये हो गया। पाली, कोटा, बीकानेर और सीकर, इस 4 का एक ग्रुप ये हो गया। और बांसवाड़ा में 3 और उदयपुर में 5, एक ग्रुप ही हो गया। तो आपके जो संभाग को लेकर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप को लेकर ये आपको ध्यान रखना है कि 6 जिले 2 संभाग में हैं, 7 जिले 2 संभाग में हैं और 4 जिले 4 संभाग में हैं। और बांसवाड़ा में 3 है, सबसे कम, ये आपको याद रह जाएगा। और उदयपुर में है 5, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये राजस्थान का ऑफिशियल मैप है जिसमें राजस्व विभाग अजमेर ने ये मैप जारी किया गया है 50 जिलों को लेकर। इसको आप देखो, 50 जिले जिसमें आपको पूरी सीमाएं, सारे डिस्ट्रिक्ट, ये देखो फलोदी बिल्कुल टच कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के। ये सरकारी मैप है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व मंडल विभाग अजमेर द्वारा जारी किया गया ये सरकारी मैप है। इस मैप के अलावा यदि आपको लोकेशन या कोई भी बाउंड्री किसी भी तरह मिल रही है तो गलत है। या राजस्थान में आप मार्केट में देखोगे बहुत से पब्लिकेशन है जिन्होंने मैप 50 जिलों के हिसाब से, फलोदी को देखोगे
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के टच नहीं कर रखा। आपको कई मैप ऐसे मिलेंगे जो टच नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल मैप के कारण आप देखोगे कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल टच है। तो ये मैप आप साइट से देख सकते हो, इसको अच्छे से स्टडी करना, सवाल आएंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जो 19 जिले बनाए गए हैं उनको लेकर वर्तमान जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, उन्होंने एक समीक्षा करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जो पूर्व आईएएस है ललित के परमार और आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके। तो इनको अच्छे से पता है किस प्रकार सवाल आएंगे, कैसे सवाल बनाए जाएंगे। इन्होंने राजस्थान के जो नए जिले हैं, नवीनतम जिले गठित किए हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए नई सरकार ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इन्होंने सरकार को रिपोर्ट भी दे दी समीक्षा के लिए। इनकी रिपोर्ट पर वर्तमान सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है कि जो पूर्व आईएएस है ललित के पंवार जी ने जो रिपोर्ट दी गई है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट की भी समीक्षा करने के लिए कि राजस्थान में जो नए जिले 19 बनाए गए हैं वो रहने चाहिए या नहीं, या कितने जिले यथावत रहने चाहिए, कितनों में हम वापस उनका सुधार कर सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। उसकी समीक्षा के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा है, इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है जो इस रिपोर्ट पर चर्चा करेगी, समीक्षा करेगी और ये सरकार को निर्णय देगी कि 19 जिलों में से 4 जिले 5 जिले इनको मर्ज कर दिया जाए या यथावत रख दिया जाए। तो उसकी समीक्षा के लिए उसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, श्री कन्हैयालाल चौधरी है, हेमंत मीणा है और सुरेश सिहरावत है। अब सवाल एग्जाम में यहीं से सवाल बन गया कि मंत्रिमंडलीय जो उप समिति बनाई गई है उसके सदस्य कौन कौन है। तो आपको ये 5 सदस्य नाम ध्यान रखना है बिल्कुल, कि नए जिलों की समीक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठन की गई है। निम्नलिखित से उनमें कौन कौन से सदस्य है या नहीं है, तो ये आपको देखना है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, श्री कन्हैयालाल चौधरी, श्री हेमंत मीणा और श्री सुरेश सिहरावत। 5 सदस्यों को आपको नाम ध्यान रखना है और रट लेना है। सवाल एग्जाम में हो सकता है इस बार 2024 की आरएस प्री की एग्जाम में सवाल आ जाए, क्योंकि अभी अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है नए जिलों की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमने देखा कि राजस्थान में, अब हम देखते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हैं। 50 जिले हमने सारा कुछ पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से लेकर वर्तमान में बीजेपी सरकार, जो कि हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा हैं, उन्होंने किस प्रकार नए जिलों की समीक्षा के लिए कमेटी गठन किया गया और वर्तमान में मंत्रिमंडलीय कमेटी गठित की गई है कि कितने जिले राजस्थान में रहेंगे और कितने जिले नहीं। इसकी निर्णय है वो अभी पेंडिंग है। अभी हमें ये मान के चलना है कि अभी वर्तमान में 50 जिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि 50 जिलों से सवाल पूछेगा किस प्रकार, कितना नवीनतम अपडेट हो चुका, कितना सवाल कहाँ से आएगा, कौन सा जो हमारा कल्चर चेंज हुआ है, हमारी नदियों की जो सीमाएं, ज्योग्राफी में हम देखते हैं नदियों की जो सीमाएं चेंज हुई है वो किस प्रकार सवाल आएंगे। तो इसको लेकर दिमाग में अभी केवल और केवल एक ही ध्यान रखना है कि यदि सरकारी ऑफिशियल यदि कोई डॉक्यूमेंट है और वहाँ पर 50 जिलों में से कोई परिवर्तन किया गया है 50 जिलों को लेकर, तो सवाल कन्फर्म है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक हमारी जो बाड़मेर में एक रिफाइनरी है, बाड़मेर में पचभद्रा रिफाइनरी है, वो है बाड़मेर में, लेकिन इन 50 जिलों में अभी इस रिफाइनरी को राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में बालोतरा जो नया डिस्ट्रिक्ट बना गया है उसके अंतर्गत ये नवीनतम जो जिला है वो बालोतरा। यदि एग्जाम में सवाल आता है, बाड़मेर भी दे रखा है, बालोतरा भी दे रखा है, या फिर जैसलमेर भी दे रखा है, 4 जिले दे रखे हैं, तो वहाँ आंसर आपको बालोतरा लगाना है। क्यों कि सरकार ने ऑफिशियल रूप से राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे है 2023-24, उसमें बालोतरा मेंशन किया गया है। इसके अलावा आपको मार्केट की जो भी बुक्स मिले आप पढ़ोगे उसमें जरूर नहीं बालोतरा है, अरे है तो भी
ऑफिशियल साइट के अनुसार इसको आप सही मानोगे। तो अभी वर्तमान में राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उसमें आप नवीनतम जो चेंज हुआ है वो आप देखोगे। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश चेंज किए गए हैं, वो 50 जिलों के अकॉर्डिंग चेंज किए गए हैं। वो आप नवीनतम जो अपडेट है वहाँ से लोगे आप। राजस्थान की जो रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट है, राजस्व रिपोर्ट है, प्रशासनिक प्रतिवेदन जनसंख्या को लेकर है, या जल अपनी योजनाएं हैं, जल परियोजनाएं चल रही है, उनका जो सरकारी प्रतिवेदन वहाँ पर जो चेंज हुआ है वहाँ से सवाल आएंगे। तो आप जो भी अध्ययन करोगे इसमें एग्जाम को लेकर नवीनतम, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आप अध्ययन करोगे। और ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसमें हम आपको विथ प्रूफ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करवाएंगे। उन किस प्रकार सवाल आएंगे वो सारे सवाल हम बना के आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।